खालिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जी। सबसे पहले तो ये है कि हम ये जो बिजली के झटके हम पर लगे जा रहे हैं और अभी 43 अरब रुपए से ज़ायद का मज़ीद बोझ डाल दिया गया है, और ये फिर जो एडजस्टमेंट होती है ये एट टाइम्स प्रीवियस बिलों में होती है और एट टाइम्स आने वाले बिलों में होती है, और वो बिजली जो हम ऑलरेडी खर्च कर चुके होते हैं। तो ये वैसे होता क्यों है ऐसे कि ये एडजस्टमेंट्स इस बुनियाद पर की जाती हैं? आई एम श्योर आप पहले भी एक्सप्लेन कर चुके होंगे, लेकिन ये आवाम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पहले बता दिया जाता तो हम देख लेते, इतनी बिजली खर्च मजीद ना करते, जो कर चुके हैं उस पर क्यों इत्तलाक? ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में इस टाइम पे ना एक डायलेमा एग्जिस्ट करता है। एक साइड पे इकोनॉमिक क्रंच है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, और दूसरी साइड पे एनर्जी का क्राइसिस है। जब आप एक चीज को सॉल्व करने लगते हैं दूसरी खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली बिलों में एक शॉर्ट टर्म रिलीफ जो है वो दिया गया सब्सिडी की बदले। IMF ने उसे फौरन जो है वो खत्म करवा दिया, क्योंकि आप सब्सिडीज नहीं दे सकते, क्योंकि इकोनॉमिक फ्रंट पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी साइड पे IMF कभी ये नहीं चाहता कि आप जो है वो आपकी जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उससे जो है वो कम जो है वो बिजली के बिल चार्ज करें लोगों से। दैट्स वाई इस तरह की क्वार्टरली एडजस्टमेंट, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, आपको जो सरचार्जेज हैं PHL की फॉर्म में वो लोगों से वसूल करने पड़ते हैं कि आपका सर्कुलर डेट ना बढ़े। तो गवर्नमेंट के पास इस टाइम पे टू प्रॉन्ग डायलेमा है कि एक साइड पे वो चाह रहे हैं कि अपनी मईशत को ठीक करें, IMF का कर्जा ले लें। दूसरी साइड पे IMF उनको कंपेल करता है, बल्कि वो पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर की जरूरत भी है कि उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मद्देनजर रखा जाए। और जब फाइनेंशियल खालिद साहब, ये बड़ी स्मार्ट मूव थी गवर्नमेंट की तरफ से इस एतबार से कि आप ये देखिए कि गवर्नमेंट को ये कन्वे किया जा चुका था, हमें पता है, सबको पता है कि आपने सब्सिडी नहीं देनी। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, मरियम नवाज साहिबा ने बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के उसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुई और जी बड़ा उसको सराहा भी किया वहाँ पर कई फ्रंट से, और ये मालूम होते हुए कि IMF ने मना किया और IMF इसको स्ट्राइक डाउन कर देगा, जो कि IMF ने किया। अब इस सिचुएशन में बुरा कौन बना? IMF, कि हम तो चाह रहे थे जी, उन्होंने नहीं दिया, हालांकि ये चीज़ें पहले से कन्वेट थी। देखिए ये जो है ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था। अगर ये 2 माह चल भी जाती तो 2 माह बाद फिर पाकिस्तान उसी दोराहे पे खड़ा होना था। तो जो IMF या पाकिस्तान की एक लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबल पॉलिसीज है वो ये रिक्वायर करती है कि हम लॉन्ग टर्म होराइजन में सोचें और इस तरह के शॉर्ट टर्म स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स न लें। पाकिस्तान ने प्रीवियसली भी जब हम लोड शेडिंग का क्राइसिस सॉल्व कर रहे थे इसी तरह के मेजर्स लिए शॉर्ट टर्म, जिसकी वजह से अब कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो गई है जिसकी कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन उसको खर्च किस तरह से करना है, उसकी डिमांड कैसे जनरेट करनी है, ये अभी तक हमारी समझ में नहीं आ पाया। खालिद साहब, ज़ाहिर है अभी गवर्नमेंट जो है इसको ओन नहीं कर रही कि IMF ने बकायदा ऐसा कहा है कि नहीं, सो वी आर जस्ट अनक्लियर अबाउट दैट। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो असल इस वक्त बात हो रही है वो ये हो रही है कि क्योंकि मामला बीच में बहुत उठा था कि IPPs जो है बड़ा बोझ हैं, इनकी वजह से जो है हमें इतने महंगे बिल अदा करने पड़े। अब एक IPP जो है उसने बताया है कि किस तरीके से जो हुकूमत को प्लान दिया है, बिजली के जो मुनाफा या जो उसकी वजह से जो लोगों पे बोझ पड़ा है वो कमी हो सकती है, यानी 18% से कम करके 10% करने का प्लान दिया, यानी सारिफीन को सस्ती बिजली मिल सकती है। ये एक हमें होप नजर आई है। एक तो ये बताइए इससे फर्क कितना पड़ेगा एक IPP से, और क्या बाकी भी फॉलो कर सकती हैं इस सारी एग्जाम्पल को? देखिए, इससे एक IPP से आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में तो फर्क नहीं पड़ेगा एट दिस टाइम, लेकिन ये कैस्केड इफेक्ट को स्टार्ट कर सकता है, जो कि वक्त की बड़ी अहम जरूरत होता है। और जैसे ये कैस्केड इफेक्ट स्टार्ट होगा, पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक IPPs हैं अगर वो इन रिफॉर्म्स में जा रहे हैं, इन मॉडिफिकेशंस में जा रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान के पास एक लेवरेज आएगा जो पाकिस्तान यूज कर सकता है अपने इम्पोर्टेड कोल के IPPs के साथ रिनेगोशिएट करने पे, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट चंक बनते हैं। तो पाकिस्तान इस तरह से एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है कि ट्रस्ट बिल्डिंग जो मेजर्स हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, और उन ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स की वजह से आपका जो एनर्जी सेक्टर है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है। दूसरा काम जो गवर्नमेंट ने करना है वो ये करना है कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है इंडस्ट्रीज को, ताकि जो इंडस्ट्रीज के कैप्टिव पावर प्लांट्स लगे हुए हैं और वो सब्सिडाइज गैस पे यूज कर रहे हैं वो ग्रिड पे वापस आए, हम प्रोडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जनरेट करें। और जब प्रोडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जनरेट होगी, आपके चूंकि फिक्स्ड हैं कैपेसिटी चार्जेस और वो एक लार्जर बेस से डिवाइड हो रहे होंगे, तो वो पर कैपिटा टर्म्स में कंज्यूमर्स के लिए कम हो जाएंगे। और जैसे ही वो कम होंगे तो आपका जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, उसको कम करने में मदद मिल सकती है। मैंने कि इट्स डूएबल, क्योंकि हमें बीच में गुफ्तगू में ये भी सुनने को मिला IPP से मुआहदे हो गए, उसको हम छेड़ नहीं सकते हैं, खिलाफ वर्जी हो जाएगी, बट इस IPP की एग्जांपल से ये है कि इट्स डूएबल। देखिए,
اس ٹائم پہ آپ کے جو آئی پی پیز ہیں ان کو پیمنٹ رک جائیں گی اگر آپ اسی ماڈل پہ چلتے رہے، کیونکہ پاکستان کا انرجی سیکٹر پاکستان کے اکنامک مسائل کو بڑھا رہا ہے اور گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے ان کو پے کرنے کے لیے اگر ہم اسی ماڈل پہ چلتے رہے. تو آئی پی پیز کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ گورنمنٹ کو کوشن پرووائڈ کرتے ہیں اکنامک ٹرمائل کو سالو کرنے کے لیے، انڈسٹریل گروتھ کو بڑھانے کے لیے انرجی ٹیرف کم کر کے، تو گورنمنٹ وڈ بی ان بیٹر پوزیشن کہ وہ آئی پی پیز کی جو پیمنٹس ہیں ان کو فائنینس کر سکے، ان کو ری پے کر سکے. تو دس از اے ون ون سچویشن فار بوتھ دی پارٹیز. دیٹس وائی ان ٹیبل پہ جو ہے وہ آنا ہوگا. تو یہ باقیوں کو بھی اس پہ آنا پڑے گا، تو دیٹ وڈ بی اے گڈ تھنگ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد ولید صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. تو ہم جو سوچ رہے تھے کہ واٹس ان اٹ فار دیم، تو وہ سسٹینیبلٹی ہے، کیونکہ ادروائز گورنمنٹ وونٹ بی ایبل ٹو پرووائڈ اینڈ سسٹین دا اماؤنٹ جو انہوں نے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں کرنا ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں اس میں مزید کیا ہوتا ہے.